हेलो फ्रेंड, आप सभी का एमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स का थर्ड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीन मीडियन मोड का बेसिक कवर किए थे और सेकेंड लेक्चर में इससे कुछ रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। अगर आपने अभी तक सेकेंड और थर्ड फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। ओके, चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हिंदी में मानक विचलन कहते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है वो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं 10, 11, 9, 11, 9 और 10। जब भी आपको इस तरह के संख्या दिए हो और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो हम स्टेप वाइज में समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा इसका माध्य निकालना। क्या होगा? माध्य निकालना। माध्य निकालना। माध्य निकालना। तो माध्य कैसे निकाल सकते हैं? मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था माध्य निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं माध्य। माध्य के लिए सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है और जितने संख्या है उससे भाग दिया जाता है। तो देखते कितना होता है। 11 और 9 20, फिर यहाँ 11 9 20, 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60। तो 60 बट्टा में कितने संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या है। 6 से भाग जाएगा तो 10 बार में आएगा। मतलब हमारा माध्य निकल गया वो है 10। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ तक करना है कि माध्य निकाल लेना है। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में करना है कि जो हम लोगों ने माध्य निकाला है उससे दिए हुए संख्याओं का बीच में कितना अंतर है उसका स्क्वायर यानी वर्ग करके सभी को जोड़ देना है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? माध्य निकालने है उसका दिए हुए संख्याओं से अंतर करके उसका वर्ग करके सम करना है। तो आइए देखते हैं। तो 10 और 10 कितना अंतर है? 0। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस करना है। फिर अब 11 से देखते हैं 10 कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस। फिर 9 और 10 के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो 1 आएगा। फिर प्लस। फिर 11 और 10 है तो इसमें अंतर है 1 का। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर प्लस करना है। 9 और 10 के बीच में भी अंतर 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर प्लस करना है। फिर 10th और 10 इसमें अंतर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा आता है 4। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में क्या किया है कि दिए हुए संख्याओं का और जो हम लोगों ने माध्य निकाला है उस सभी से अंतर निकाल के उसका वर्ग करके सम किए हैं। तो आपका सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आ जाता है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड आ गया। और स्टेप थर्ड में क्या करना है? जो हम लोगों ने सेकेंड स्टेज में निकाला है उससे लिखना है 4 बट्टा में करना है जितने भी संख्याएं हैं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे 1 2 3 4 5 6, बट्टा में लिखना है 6 और इसका अंडर रूट ले लेना है। क्या करना है सेकेंड थर्ड स्टेप में? जो भी हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में निकाला है उसका बट्टा करना है। किससे बट्टा करना है? दिए हुए संख्याओं का कितना नंबर है उससे बट्टा करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा? जब ये 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 3। तो मेरा 2/3 अंडर रूट और यही आपका आंसर होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। हम एक और एग्जांपल से इसको और अच्छा से क्लियर करते हैं कि यह स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा 6 5 7 8 9 4 3। इसका हमें मानक विचलन निकालें। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 में माध्य निकाल लेना है। स्टेप 1 में तो माध्य निकालने हैं तो सबसे पहले सम कर लेते हैं इसका। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 26 और 9 35, 35 और 4 39 और 3 42। तो 42 आ गया। बट्टा में कितने संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्याएं। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो मेरा आ गया 6, ये आ गया माध्य।
ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने माध्य निकाला है उससे सभी संख्याओं का देखते हैं कि अंतर कितना है, और जो भी अंतर आता है उसका स्क्वायर करके हमें सम करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं 6 और 6 के बीच कितना अंतर है, 0 का, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 5 और 6 के बीच कितना अंतर है, 1 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 8 और 6 के बीच 2 का अंतर है और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 और 9 के बीच 3 का अंतर है और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 और 4 के बीच 2 का अंतर है और उस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 6 और 3 का बीच 3 का अंतर है वो 3 का स्क्वायर 9। सभी को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28। तो ये आ गया हमारा सेकेंड स्टेप में 28। अब आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में। तो स्टेप थर्ड है, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेकेंड स्टेप में सभी का सम आएगा उसको लिखना है बट्टा में, जितने संख्याएं हैं उसको बट्टा में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हो गया बट्टा में। फिर इसको अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, 7 से काटते हैं तो 4 बार में, तो आ गया मेरा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का वैल्यू आएगा 2, जो आपका आंसर होगा। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नोट करके इसे लिख लें, नोट करके आप कुछ फॉर्मूले को लिख लें। जैसे फर्स्ट में होगा बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 मध्य। आपको कभी एग्जाम में इन तीनों में से कोई दो दे के तीसरा का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले को पूरे अच्छे से याद रखेंगे। इसी तरह कुछ और फॉर्मूले हैं, तो सेकेंड में आप याद रख लीजिएगा कि विचरण विचरण गुणांक इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य इंटू में 100। इसमें है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ठीक है, इसको आप मानक विचलन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इसमें कभी आपको दो दो चीज़ का क्वेश्चन में दे के तीसरा निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे हमें विचरण गुणांक दिया हो और माध्य दिया हो और हमें मानक विचलन निकालने के लिए बोल दिया जाए, या फिर मानक विचलन और माध्य दे के विचरण गुणांक पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे कंडीशन में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है जो है प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मानक विचलन देके कभी प्रसरण पूछ ले या फिर जस्ट इसका उल्टा। लेकिन आपको इस फॉर्मूला में कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे जब भी आपका मानक विचलन निकालने के लिए दिया जाए, जैसे कि मानक विचलन, तो इसमें क्या होगा कि मोड में हम अंडर रूट करके प्रसरण को लिखते हैं। मतलब प्रसरण जो होता है, प्रसरण ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, और मोड का मतलब यही होता है कि जो भी संख्या यहाँ दी हो उसका हमेशा पॉजिटिव में उसका आंसर निकालना। मतलब अगर यहाँ अगर हम मोड का मतलब होता है कि अगर हम -4 को लिखते हैं और इसमें मोड लगा देते हैं, तो जो इसमें से निकलेगा मेरा आंसर वो होगा सिर्फ 4 होगा। मोड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को पॉजिटिव बना देना, तो इसीलिए हम यहाँ मोड लगा देते हैं, अंडर रूट में मोड। आपको कभी कभी एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको प्लस और माइनस दोनों में ही आंसर दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ प्लस वाले में ही आंसर करना है, क्योंकि प्रसरण हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो आप इस सब फॉर्मूले को भी एक्सरसाइज से ध्यान रख लें
ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। आप आप आराम से इसे पढ़ें, एक दो बार इसका वीडियो देख लें ताकि आप हमेशा के लिए इसे याद रख लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आपको लगता है कि कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें,